कहते हैं हत्यारा कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो चाहे कितनी भी परफेक्ट प्लानिंग क्यों ना कर ले, कोई ना कोई सबूत वो पीछे छोड़ ही देता है। इस पूरे हत्याकांड में 2 ऐसे बड़े सबूत मिले जिनकी वजह से हत्या के दोनों आरोपी सिया और चेतन पकड़े गए। पहला, केतन के परिवार को शक था कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने अपना जो शक है वो पुलिस को बताया और पुलिस को उन्होंने तमाम जानकारी दी इन दोनों के बारे में। तो ये जो जानकारी उन्होंने दी पुलिस को, ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुई। और दूसरा, मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड्स। केतन की मौत के बाद से ही उसके परिवार के जो लोग थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि इस तरह किसी पहाड़ी से फिसल कर गिरने से केतन की मौत हो सकती है। उनका यह मानना था कि केतन तो एक बहुत ही अनुभवी ट्रैकर था और वो हमेशा पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए जाया करता था। वो ऐसा लड़का था नहीं कि उसका पैर फिसल जाए और वो इतनी ऊपर से नीचे गिर जाए और फिर उसकी जान चली जाए। ये बात गले से नहीं उतर रही थी केतन के परिवार के। इसीलिए हत्या के इस मामले में परिवार की तरफ से दी गई जानकारी ही जांच का सबसे पहला आधार बनी। केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब सिया उनके घर पहुंची तब केतन की बहन ने सिया से बातचीत की। उस दौरान सिया के कुछ जवाबों पर उन्हें संदेह हुआ, जिसकी जानकारी भी केतन के परिवार ने पुलिस को दी कि ये जो लड़की है ये ठीक से इसका जो व्यवहार है कुछ अजीब लग रहा है, ये जो जवाब दे रही है ये भी कुछ अजीब लग रहे हैं। केतन के चाचा ने भी पुलिस को बताया कि उसने एक बार शादी को 1 साल तक टालने की बात भी कही थी। यानी ये लड़की एक बार ये कह चुकी थी कि शादी को अभी 1 साल के लिए टाल देते हैं। पुलिस को केतन के परिवार से ही यह भी पता चला कि 20 दिनों में सिया 3 बार केतन को इसी लोहगढ़ किले पर लेकर गई। 20 दिन में 3 बार लोहगढ़ किले पर यह लड़की केतन को लेकर गई। ऐसा इस किले में क्या था कि 20 दिन में ये लोग 3 बार यहां चले गए। हत्या से 4 दिन पहले भी 14 जून को सिया केतन को लेकर इसी लोहगढ़ किले पर गई और उस दिन भी सिया ने केतन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन वो कामयाब नहीं हो पाई। केतन के पिता ने बताया कि 14 जून को सिया ने केतन को इसी पहाड़ी से धक्का दे दिया था, लेकिन तब केतन ने किसी एक पेड़ को पकड़ लिया जिससे उसकी जान बच गई। जब केतन ने सिया से पूछा कि आखिर उसने धक्का क्यों दिया, तब सिया ने एक बहाना बना दिया कि वहां आसपास एक सांप था और इस सांप से बचाने के लिए उसने केतन को धक्का दिया। और केतन शायद सिया के प्यार में इतना पागल था कि उसने ये बात मान भी ली। उसे सिया पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने सिया की बात पर विश्वास कर लिया। इसके बाद फिर से 4 दिन बाद 18 जून को सिया केतन को इसी लोहगढ़ के किले पर लेकर गई और इस बार वो कामयाब हो गई और उसने धक्का देकर केतन की हत्या कर दी। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है ये लड़का चेतन चौधरी 2 व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। अब इस हत्या के मामले में दूसरा और महत्वपूर्ण सुराग कॉल रिकॉर्ड्स और आरोपी चेतन के मोबाइल फोन से मिला। पुलिस ने जब सिया के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला कि सिया एक मोबाइल नंबर पर लगातार कई घंटे तक बात करती है। वो मोबाइल नंबर सिया के दोस्त और बॉयफ्रेंड चेतन का था। पिछले 7 महीनों में सिया और चेतन के बीच 2000 बार मोबाइल फोन पर बातचीत हुई और दोनों ने लगभग 238 घंटे तक बात की थी। 238 घंटे, सोचिए कितना समय होता है। एक आम तौर पर एक लड़का और लड़की 238 घंटे तक बात नहीं करेंगे। फरवरी में सिया की एंगेजमेंट हुई थी। ऐसे में पुलिस को यह शक हुआ कि आखिर एंगेजमेंट होने के बाद भी सिया एक दूसरे लड़के के साथ
इतनी बात क्यों कर रही है, सिया की चेतन के साथ इतनी बातचीत क्यों हो रही है, ऐसा क्या रिश्ता है दोनों के बीच। पुलिस ने जब जांच की तो सिया और चेतन के रिलेशनशिप के बारे में उन्हें पता चला और फिर उन दोनों पर पुलिस का शक सही बैठा। इसके बाद जब पुलिस ने सिया और चेतन से पूछताछ की तो उन्होंने हत्या की बात मान ली। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन की मुलाकात पिछले साल दिवाली की एक पार्टी में हुई थी और बाद में ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। सिया एक बेकरी चलाती है जबकि चेतन ड्राई फ्रूट्स का कारोबार करता है। सिया ने पुलिस को बताया कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और अपने परिवार के दबाव में उसने इस रिश्ते को स्वीकार किया था। पुलिस को चेतन ने बताया कि सिया एंगेजमेंट तोड़कर उसके साथ भागना नहीं चाहती थी क्योंकि सिया को ऐसा लगता था कि इससे उसके परिवार का अपमान होगा।